हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आपका 12 शेड्यूल मेंशन है। इनिशियली ये 8 हुआ करते थे बट वेरियस अमेंडमेंट आपका जो 4 शेड्यूल और ऐड ऑन किया गया है। अब टोटल आपके 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल को याद करने का जो ट्रिक है वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के थ्रू आप ये शेड्यूल को याद कर सकते हैं। टी आपका रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट शेड्यूल जो कि होता है टेरिटरीज एंड स्टेट। सेकंड शेड्यूल जो मेंशन करता है ई से हो गया इमोल्यूमेंट्स, ए से हो गया आपका एफर्मेशन एंड ओथ्स, आर से हो गया राज्यसभा सीट की एलोकेशंस, एस से हो गया शेड्यूल एरिया, ओ से हो गया अदर ट्राइबल एरिया, एफ से हो गया फेडरल लिस्ट, ओ से हो गया आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से हो गया लैंड रिफॉर्म, डी से हो गया डिफेक्शन, पी से हो गया पंचायत, एम से हो गया म्यूनिसिपैलिटीज़। ये 1 2 3 4 आपका ऐसे वेरियस शेड्यूल को रिप्रेजेंट करती है। आइए जान लेते हैं इन शेड्यूल को थोड़ा डिटेल में। आपका जो ये शेड्यूल है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर्ड है। आपका जो फर्स्ट आर्टिकल है वो बताता है नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज और टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना होगा उनका, इसके बारे में आपका फर्स्ट शेड्यूल बताता है। सेकंड शेड्यूल आपका बताता है इमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस के बारे में एंड प्रिविलेजेस के बारे में। इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? तो इसमें आपके प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट असेंबली, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक चीज़ आप याद रखेंगे, जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैं और कैग हैं, ये आपके शेड्यूल 2 में भी आते हैं और ये आपके शेड्यूल 3 में भी आते हैं। ये दोनों जो हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड कैग, ये सेकंड शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल दोनों में कॉमन है। थर्ड शेड्यूल में आपका जो आता है ओथ एंड अफर्मेशन आता है। ओथ एंड अफर्मेशन किस किस को देने के लिए? यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स के लिए, इलेक्शन कैंडिडेट के लिए, एमपी एमएलएज के लिए, जजेस एंड कैग के लिए। फोर्थ शेड्यूल आपका बात करता है कि एलोकेशन कैसे होगा, राज्यसभा में जो भी सीट्स हैं उनको कैसे एलोकेट किया जाएगा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में, उसके बारे में आपका फोर्थ शेड्यूल बात करता है। फिफ्थ शेड्यूल आपका है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा उसके बारे में फिफ्थ शेड्यूल बताता है। सिक्स्थ शेड्यूल आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, ये केवल 4 स्टेट के लिए है। ए इसका जो निमोनिक है वो है ATMM। ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया मेघालय, एम से हो गया मिजोरम। आप याद रखेंगे ये ATM है विदाउट मनी, इसमें मणिपुर इंक्लूड नहीं है। इसमें जो आपका इंक्लूड है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। सेवेंथ शेड्यूल में जो है आपका बताया गया है कि पावर कैसे डिवाइड होगा यूनियन और स्टेट के बीच में। इसमें आपकी 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 में जो है आपका 100 सब्जेक्ट है, लिस्ट 2 जो है स्टेट का सब्जेक्ट है उसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं, लिस्ट 3 जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करता है उसमें 52 सब्जेक्ट है। लिस्ट 1 जो हो गया आपके यूनियन के बारे में हो गया, लिस्ट 2 जो आपका स्टेट के बारे में हो गया, लिस्ट 3 जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में हो गया। 8th शेड्यूल आपका जो है वो लैंग्वेज के बारे में बात करता है कि कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किस-किस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज़ किया है। ओरिजिनली इसमें 14 लैंग्वेज ही थे बट वेरियस अमेंडमेंट के थ्रू आपका 22 लैंग्वेजेज़ को ऐड ऑन कर लिया गया और टोटल अभी 22 लैंग्वेजेज़ हैं। 9th शेड्यूल जो है आपका फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंक्लूड किया गया था ना, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। ये जो आपका है लैंड रिफॉर्म और जमींदारी एबोलिशन के बारे में बात करता है और लैंड रिफॉर्म और जमींदारी से रिलेटेड आपके स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है और पार्लियामेंट भी बना सकता है। 10th शेड्यूल में आपका है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज एंड एमपी। एमपी एमएलएज को कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, उसका क्या ग्राउंड होगा डिस्क्वालिफिकेशन का, वो 10th शेड्यूल में मेंशन है और ये आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1985 के थ्रू ऐड किया गया था। 11th शेड्यूल जो है वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंक्लूड किया गया था और ये बताता है कि पंचायत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या पावर होगी और क्या अथॉरिटी होगी। 12th शेड्यूल जो है आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 के थ्रू ऐड ऑन किया गया था और ये बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। म्यूनिसिपैलिटीज़ की क्या पावर होंगी, अथॉरिटी होंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, वो 12th शेड्यूल बताता है। यहाँ पे आपके जो है ये सारे शेड्यूल कवर हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।